कैसे ही आप सही बच्चे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इसको इंपॉर्टेंस और साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वीडियो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको कम्युनिकेशन पढ़ा दिया था, टाइप्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन पढ़ा दिया था, साथ ही साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, डायलॉग, मोनोलॉग, सोशल कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन। अब हम लोग आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने वाले हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए सेमेस्टर 1 में जो भी आपको पढ़ना है वो सब कुछ आपको हमारे यहाँ चैनल के द्वारा कवर करा दिया गया। इसलिए चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियो को देखिए, आपके सारे जो भी पेपर है वो सबके सब यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। देखिए पहला क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है चलिए जानते हैं। उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे। हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बार बार पढ़ाया हुआ है कि भाई कम्युनिकेशन मतलब होता है आपको अपने आइडियाज को क्या करना है, शेयर करना है। फीलिंग्स, थिंकिंग प्रोसेस, जो भी आपको लगता है शेयरिंग करने का जो प्रोसेस होता है आप उसे कम्युनिकेशन फिलहाल रख सकते हैं। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, अब देखिए नाम लग गया इफेक्टिव, मतलब प्रभावी इसे कह सकते हैं हम लोग। कम्युनिकेशन मतलब संचार, तो प्रभावी संचार क्या होता है, एक प्रकार से आप अपने आइडियाज को शेयर करो, लेकिन आइडियाज या इन्फॉर्मेशन शेयर करने को जो लोगों तक ये बात पहुंचना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, लोग उसे समझ सके। इस प्रकार आपको अपना क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये सारे के सारे जो चीजें लिखी हुई है ये यहाँ पर इंग्लिश में, बहुत सारे बच्चे ऐसे ग्रेजुएशन में होते हैं जिनको हिंदी देखिए इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश में जब जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। अब हमने देखिए यहाँ पर जो भी वर्ड्स का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही क्या ईजिली समझने वाले वर्ड्स में लिखा गया है ताकि हर बच्चा समझ सके। और प्लस मैं आपसे बच्चों यहाँ जो भी लिखा हो वो हिंदी में समझा दे रहा हूँ टू द पॉइंट, ताकि आप इसे रिलेट कर सके। तो इस प्रकार हमारे पास जो कम्युनिकेशन जो कि क्लियर हो, बच्चे उसे समझ सके, आप एक कह सकते हैं अंडरस्टैंडेबल वे में समझ सकते हैं, इस प्रकार के कम्युनिकेशन हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अलावा भी अगर आप एग्जांपल लेना चाहें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई चीज का ऐड देख रहे हैं आप लोग, फॉर एग्जांपल मान लीजिए लाइफ बॉय कंपनी के साबुन का आप ऐड देख रहे हो, उस ऐड से आपको पता चलता है कि ये जो साबुन है बेसिकली, या डेटॉल का अगर आप साबुन का ऐड देखते हो तो आपको पता चलता होगा कि ये साबुन बेसिकली क्या करते हैं, आपके बॉडी के जम्स को मारता है। लेकिन वो क्या लिखता है, 99% आपको लिखता है कि 99% जो बॉडी में जम्स है उसको मार देता है। तो इस प्रकार आपके मन में एक थॉट डेवलप होता है कि कोई भी साबुन 100% सक्सेस नहीं है कि वो पूरा 100% कीड़ा को मार सकता है या माइक्रोजम को मार सकता है। तो आप खुद ब खुद जानते हो कि भैया यहाँ पर हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू समझ में आ रहा है कि ये साबुन ऐसा है, लेकिन मार्केट जो अदर साबुन है क्या वो इतने अच्छे हैं। तो एक प्रकार से आपके मन में एक मैसेज सेट किया जाता है जिसे हम कह सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास इसमें सिर्फ स्पीकिंग, राइटिंग ये सब नहीं है इसमें इसके अलावा आपके पास जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो मैसेज आप तक सही से पहुंच पा रहा है नहीं पा रहा, ये इसका मेन फोकस रहता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर दैट द इंटेंडेड मैसेज इज एक्यूरेटली रिसीव्ड, मतलब आपके पास सही से मैसेज पहुंचा आपके द्वारा, यानी ऑडियंस के द्वारा, लोग उसे समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ये सबसे बड़ा चीज होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी होगा वो आपसे फीडबैक मांगता है। अगर आपने कभी ऑनलाइन ऑर्डर किया हो कोई सामान तो कंपनी सर फीडबैक दीजिए। फीडबैक क्यों लेता है कंपनी, आपको उस कंपनी के प्रति या उस सामान के प्रति आपको पता चलता है कि हाँ बच्चों लोगों का रेस्पॉन्स कैसा, क्योंकि हर आदमी घर घर जाकर तो पूछ नहीं सर, उतना समय नहीं है कि पूछा जा सके। लेकिन अगर ऑनलाइन के जमाने में कहा जाए तो यहाँ पर क्या है कि आपसे फीडबैक फॉर्म भराया जाता है कि सर आपको रेस्पॉन्स जैसा लगे आप 1 स्टार 2 स्टार या जो भी लिखने का रहता है उस प्रकार आप बता सकते हो। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ही ये पार्ट होता है हमारे पास, ठीक है, फीडबैक। अब यहाँ पर बताया गया इसके क्या इंपॉर्टेंस है। पहले आशा करूंगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लियर होगा कि हमारे पास वैसा कम्युनिकेशन जो कि बेसिकली क्या है, मैसेज या इन्फॉर्मेशन को इस प्रकार पहुंचे कि लोग उससे समझ सके, क्लियर हो, अंडरस्टैंडेबल वे में होना चाहिए आपके पास कि सब कुछ समझ में आना चाहिए। इस प्रकार का कम्युनिकेशन को हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस है जिसमें ये क्या करता है आपकी रिलेशनशिप को, अब रिलेशनशिप मतलब यहाँ पर आपके जीवन के संबंध को नहीं बताया जा रहा, यहाँ कस्टमर या एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में जो रिलेशन होता है, चाहे वो आइदर पर्सनली हो या वो प्रोफेशनली हो, इस प्रकार के रिलेशनशिप को क्या करता है, वो मजबूत करता है। इसका सबसे मेन काम रहता है। अभी आप सभी बच्चे अगर आप हमसे ये सब चीजें पढ़ रहे हो तो आपको हम पे ट्रस्ट है। आप बोलिए ट्रस्ट जनरेट कैसे हुआ, क्योंकि देखिए 4 से 5 साल से हम लोग बच्चे को क्या कर रहे हैं, अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे चैनल के द्वारा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। अब इससे आपके भी जो भी भैया दीदी जो भी आप रिलेटिव लगते होंगे उन्होंने आपके चैनल को, इस चैनल को रिकमेंड किया होगा कि आप इनसे पढ़ सकते हो, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का कंटेंट मिलता है। तो इस प्रकार देखिए रिलेशनशिप जनरेट होता है जो कि ट्रस्ट के आधार पर बना हुआ है, क्योंकि ना मैंने उनको कभी पर्सनली देखा ना उन्होंने भी देखा, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू बेसिकली हमारे पास इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग बेसिकली क्या रहते हैं, एक प्रकार जुड़े हुए हैं। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप को इनहेंस करने का तरीका क्या हमारे पास कि ये ट्रस्ट बना हुआ है। और ये रिलेशनशिप मौजूद कैसे हो सकता है, वो भाई प्रोफेशनली हो सकता है आपका, क्योंकि ये मेरा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मैं आपसे बच्चों
बच्चों से यहाँ पर भाई मेरा प्रोफेशनली कोई लगाव नहीं, मेरा पर्सनल लगाव आप सही बच्चों से। मेरा काम है रहता है कि ग्रेजुएशन के जो भी बच्चे रहते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जब तक मुझसे हो पाएगा तब तक आप सही बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दो। इसलिए हमने अपने चैनल पे देखिए आज तक कभी भी कोई पेड बैचेस या कुछ नहीं रहा भाई, जितना कंटेंट है सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट जब तक अवेलेबल है सब तक देख के एग्जाम क्लियर कर लो, ग्रेजुएशन क्लियर कर लो। कभी याद रहेगा कि भैया हाँ पढ़ाए थे तो कभी नाम करना, बस ठीक है, बस यही हमारे पास है। अगला है रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलतफहमी। देखिए कम्युनिकेशन से क्या होता है, आपने क्या किया, जैसे आपने एक वेब सीरीज देखा होगा, पंचायत नाम का एक वेब सीरीज देखा होगा, तो उसमें एक ऐड किया जाता है कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद 2 बच्चे हैं अच्छी बात, और शायद लिखता है 4 बच्चे, इस प्रकार कुछ था एडवर्टाइज, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं। तो उसमें कुछ बवासी नाम का देखिए वर्ड ऐड है, उसमें एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो उस ऐड के थ्रू वो लोग समझाना कुछ और चाहते थे लेकिन लोग कुछ और समझ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या करना है, यहाँ पर कम करना है, और इसी चीज को कम करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि आपका जो मैसेज होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए कि लोग उसे सही से समझ सके। तो ये इस पे क्या होता है हमारे पास कि लोगों के पास जो भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए वो सटीक होना चाहिए और लोग उसे कुछ और ना रिलेट कर पाए। तो रिड्यूस जितना मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा हमारे लिए रहता है। फिर अगला बताया गया इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी, यानी हमारे पास जब हम कोई भी चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं, चाहे हमारी टीम हो चाहे इंडिविजुअल हो, सब के सब अगर अच्छे से काम करेंगे, दोनों के सब टास्क जो मिला हुआ है, जो भी ऑब्जेक्टिव है कि हाँ इनको गोल्स को हमको अचीव करना, इतना दिन में इतना प्रोडक्शन करना है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो प्रोडक्टिविटी रहेगा उस सामान को लेकर या उस कंपनी लेके, ये जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या जस्ट सेक्टर है, वो हमारा लगातार क्या होता है इंप्रूव होते चला जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद क्या हो जाए इंप्रूव होते चला जाएगा। दूसरा, अगर हम क्या करते हैं अपने टीम वर्क को क्या करते हैं मजबूती देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है लोग हमसे जुड़ते चले जाएंगे, और जब लोग जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है कोलैबोरेशन नाम का वर्ड हमने आपको बताया हुआ था कि जब हम दूसरों से मिलते चले जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो गोल है या फिर हमारा जो टीम है वो लगातार बड़ा होता चला जाएगा, जिससे क्या होंगे हमको अपने गोल्स को पाने के सभी लोगों को कॉमन गोल्स आएंगे, और ऑब्वियसली बात है हमारा जो कंपनी रहेगा या फिर जो भी बिजनेस रहेगा वो क्या करने ग्रो करने लगेगा हमारे पास। फिर कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर हमारे पास क्या है कोई भी कंफ्लिक्ट है, मतलब कोई बात विवाद है मान के चलते हैं, ठीक है, अगर इसे आपको सॉल्व करना है कोई भी कंफ्लिक्ट को, तो अगर आपके पास अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर अगर कोई जानकारी नहीं है, तो क्या आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? तो भाई नहीं। इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सही कम्युनिकेशन होना चाहिए कि मान लीजिए कोई मैटर हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया किसी कंपनी में या किसी भी चीज़ में, तो आपके पास अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन का थ्रू नहीं है, तो आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है और बिना सटीक जानकारी के आप कोई फैसला करोगे तो गलत हो सकता है। इसलिए गुड कम्युनिकेशन होना हमारे पास क्या रहता है, गुड कम्युनिकेशन क्या करता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को क्या करता है बेसिकली रिजॉल्व कर सकता है। अगला बताया हुआ है बूस्ट कॉन्फिडेंस। ये आपके जैसे जैसे देखिए हम लोग क्या करने लगते हैं कम्युनिकेट करने लगते हैं इफेक्टिवली, हम लोग और ज़्यादा बेसिकली जो कॉन्फिडेंस रहता है हमारा बूस्टअप होने लगता है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमने जब स्टार्टिंग में आपसे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था तो पहले हमने 1-2 बच्चों को पढ़ाया, फिर भाई 100 हुए, इस प्रकार आज हमारे चैनल के द्वारा लगभग सेमेस्टर बन के भाई लाखों बच्चों पढ़ते हैं हमारे चैनल के थ्रू, ताकि और अभी आज भैया लाखों पढ़ हो सकता है भविष्य में और भी बढ़ेंगे। अगर आप सही बच्चों सपोर्ट आ रहा तो एकदम हमारे चैनल के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट जब तक हो पाएगा ग्रेजुएशन का पूरा कोर्स जो रहेगा जब भी भविष्य में हो पाया सभी बच्चों को फ्री तक यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा। फिर प्लस इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब आपका, आप खुद सोचो कि लगातार आप कोई चीज़ काम कर पा रहे हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि लगातार मान लो कि कोई मैथ का बच्चा, सॉरी कोई मैथ का बच्चा बोल रहा हूँ मत करिएगा, कोई क्या कर रहा है बच्चा मैथ्स पढ़ा रहा है, ठीक है। अब उस बच्चे को क्या होगा, लगातार मैथ्स पढ़ाने से क्या होता है वो उस चीज़ में क्या होता है उसका एफिशिएंसी बढ़ाता है कि हाँ अब ठीक है अगर इस प्रकार का क्वेश्चन भी अगर टेढ़ा बढ़िया है तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर आप लगातार क्या करोगे लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, लोगों की बात सुनोगे, आपको इंस्ट्रक्शन सही से मालूम होंगे, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या एक्सेप्टेशन हो सकते हैं लोगों के, तो इस प्रकार आपका खुद का जो एफिशिएंसी रहेगा वो लगातार क्या होता है बढ़ता चला जाएगा। फिर फैसिलिटेट बेटर डिसीजन मेकिंग। ये आपके डिसीजन मेकिंग को क्या करता है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो सही से पहुंच रही है तो आपको क्या करेगा एक बेटर डिसीजन लेने में, यानी जो सही डिसीजन है उसको आपसे सही से डिसीजन ले पाओगे कि हाँ इस चीज़ में ये डिसीजन होना चाहिए, तो आप सही से फैसला कर सकते हो। तो इस प्रकार देखा जाए तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है हमारे पास वो जीवन के सभी पहलू में, ठीक है, चाहे वो आपका पर्सनल हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे प्रोफेशनल हो, इन सभी जीवन के रोल में आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये हमने कुछ इसके इंपॉर्टेंस पढ़ लिए। अब लेकिन इसके क्या बेनिफिट्स है, पेपर में ये भी सवाल आता है कि एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला ये आपके क्या करता है रिलेशनशिप को, देखिए यही चीज़ है बस थोड़ा सा अलग समझिएगा। हमने आपको वहां पर क्या बताया इंपॉर्टेंस बताया, मतलब आपका इसका महत्व बताया। अब यहाँ पर क्या है ये हमारे पास किस प्रकार से हमें फायदे देता है, बेनिफिट्स मतलब होता है बेसिकली लाभप्रद रहता है हमारे पास, वो बताना है।
तो यहाँ पर है सबसे पहले इंप्रूव रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या है, अगर क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा तो असली बात है जो मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा वो कम होगा, और जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगा वहाँ एक ट्रस्ट जनरेट होगा। उस ट्रस्ट के साथ से इंडिविजुअल और टीम के बीच में जो गलतफहमी रहेगी वो खत्म रहेगी, और हमारा जो रिलेशनशिप रहेगा वो क्या होगा, ज़्यादा मजबूत होगा, और जिस वजह से हमारा जो भी काम रहेगा वो अच्छे से कर पाएंगे हम लोग। फिर प्लस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब हमारे पास व्हेन एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, मतलब जब मान लीजिए किसी जगह पे सभी लोग समान है, ठीक है, टास्क सभी लोग अपने कंप्लीट कर रहे हैं, लगातार कंप्लीट कर रहे हैं, तो लोगों का खुद ब खुद जो एफिशिएंसी रहेगा लगातार वो करते क्या होता है, चला बढ़ते चला जाएगा। एंड देयर लेस रूम फॉर कंफ्यूजन फॉर एरर। जहां पर देखिए जब लोग बेसिकली काम करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज रहता है, लेकिन लगातार धीरे धीरे उस कार्य को करते करते उस चीज में वो महारत हासिल कर लेता है, और उसके बाद वहां पर गलती होने की संभावना जीरो के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार आपका खुद ब खुद प्रोडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा। फिर अगला बताया हुआ है यहाँ पर बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, अपने आइडियाज़ को अच्छे से शेयर कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो, जिससे आपका जो बेसिकली कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं आप जल्द से जल्द क्या कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो कि इस प्रॉब्लम को कैसे करके रिजॉल्व किया जाए। प्लस इनहेंस टीम वर्क। हम अगर क्या अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, अच्छे रहें, लोगों से अच्छे से व्यवहार करके रहें, एक अच्छा टीम वर्क रहे, तो टीम वर्क रहने से हमारे आने वाले, देखिए ऑब्वियसली बात है कि कोई भी कंपनी के पीछे ग्रो करने के पीछे सिर्फ उसकी कंपनी के ऑनर ही रहते हैं, उन कंपनी में काम कर रहे जो भी समस्त लोग रह रहे, जो भी मजदूर भाई लोग रह रहे हैं, उन सभी का यहाँ पर लक्ष्य रहता है। तो कंपनी अगर खुद ब खुद ग्रो करना चाहती है तो ऑब्वियसली बात है उनका व्यवहार लोगों के साथ जुड़ा होना चाहिए, और लोग अच्छे से तब काम करेंगे, और कंपनी देखिए जो भी बेनिफिट आएगा उससे लोगों की सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज भी कर दिया जाए, तो उन लोगों के भी जो गोल्स रहेंगे वो सेम हो जाए कि हम लोग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो कंपनी हमारे लिए भी मेहनत कर रही है। इस प्रकार ऑब्वियसली बात है एक टीम वर्क में क्या होगा, हमारे पास इनहेंसमेंट देखा जाएगा। अगला हमारे पास पॉइंट बताया हुआ है कि इंक्रीज्ड एंगेजमेंट एंड मोरल। देखिए यहां पर हमारे पास जब कम्युनिकेशन क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट मतलब हमारे पास पारदर्शी हो, इंप्लॉयज एंड टीम्स फील मोर वैल्यूड एंड इन्फॉर्म्ड, बूस्टिंग मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन। मान लीजिए क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन है, अब उस इन्फॉर्मेशन को छिपाया नहीं जा रहा, लोगों से शेयर किया जा रहा है, तो लोग लगता है कि हाँ कंपनी वाले हम पे भरोसा कर रहे हैं, लोगों को सब चीज़ के बारे में मालूम है, तो उनके अंदर खुद ब खुद एक मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन लेवल जो रहता है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। अगला पॉइंट नंबर 6 बताया हुआ यहाँ पर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मतलब यहाँ पर जो भी मान लीजिए कोई झगड़ा या वाद विवाद हुआ, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आप उस चीज़ से क्या कर सकते हो, इन सब चीज़ों को कम कर सकते हो, कोई भी अगर झगड़ा वाद विवाद चल रहा है उसको कम से कम किया जा सके। फिर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्गर लीडरशिप होनी चाहिए, मतलब लीडर्स हु कम्युनिकेट क्लियरली, मतलब एक ऐसा आदमी जो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है, अपनी टीम को इंस्पायर करेगा, उसके बाद उनको एक क्लियरिटी ऑफ थॉट रहेगा, एक डायरेक्शन रहेगा, जिस वजह से वो उनको कंट्रोल कर सकता है और अच्छे से उन सभी से काम कर सकते हैं, सब मिलकर अच्छे से काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला हमारे पास है इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। अगर आपके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली बात है आप डिसीजन लेने में सक्षम हो, और डिसीजन लेने में सक्षम हो तो आपका खुद का जो डिसीजन मेकिंग का डिसीजन लेना इस चीज़ पे सही गलत है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर आपके पास क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपने मान लीजिए कोई भी चीज़ प्रोडक्शन किया, अब प्रोडक्शन करने के बाद वो लोगों को पसंद आया नहीं है, आप कैसे पता करोगे, तो लोगों का देखिए जो भी चीज़ जरूरत है मार्केट उस हिसाब से अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो और लोग उससे आपसे खुश है तो ऑब्वियसली बात है आपका कस्टमर सर्टिफिकेट मिल रहा है, और ये रहेगा तो आपके लिए आपका कह सकते हैं आपका कंपनी का जो ग्रोथ रहेगा वो खुद ब खुद बढ़ते चला जाएगा। इनहेंस्ड एडेप्टेबिलिटी। इट इज अ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अलाउज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट क्विकली एंड स्टे अलाइंग विद न्यू इन्फॉर्मेशन और प्रायोरिटी। देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले बात एडेप्ट मतलब होता है कोई चीज़ को आप सीखने की कोशिश करना या फिर आप उस चीज़ ढल जाना, सिंपल भाषा में। फॉर एग्जांपल देखिए अभी हम झारखंड में रहते हैं, लगातार इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, आप जान ही रहे, तो एक समय ऐसा है कि हो सकता है इसका टेम्परेचर राजस्थान के टेम्परेचर क्रॉस कर जाए, तो हम हमारा बॉडी जो रहेगा वो धीरे धीरे उस चीज़ को अडेप्ट करने स्टार्ट कर देगा, तो हम लोग धीरे धीरे क्या होगा, हमारा बॉडी का जो बर्दाश्त करने क्षमता और गर्मी को वो बढ़ता चला जाएगा, ये नहीं कि नहीं बढ़ेगा। तो हमने धीरे धीरे क्या किया, उस चीज़ को अडेप्ट किया ना। सेम इसी प्रकार यहाँ पर देखिए लोगों के जिस प्रकार के डिमांड्स है या फिर लोगों को जिस प्रकार की चीज़ें चाहिए उस चीज़ के हिसाब से नया नया इन्फॉर्मेशन हमें मिलता रहेगा, तो हम लोगों के हिसाब से उन लोगों को प्रायोरिटी हिसाब से काम करने लगेंगे, तो हम खुद ब खुद अपने एडेप्टिबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, बेसिकली एक की है सक्सेस का और स्मूथ फंक्शनिंग का किसी भी रिलेशनशिप में, टीम में और ऑर्गेनाइजेशन में, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आशा करूंगा समझ में आया होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने पढ़ा दिया, इसके बेनिफिट्स पढ़ा दिए, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ा दिए। 15 मार्क्स का आएगा तो पेपर में छोड़ के नहीं आना है, किस प्रकार आएगा मैंने आपको बता दिया।
कम से कम 15 मार्क्स है तो भाई 2 पेज तो लिखना ही, ज्यादा जितना लिखो कोई दिक्कत, लेकिन मिनिमम 2 पेज आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये 2 पेज से ज्यादा का कंटेंट आपको कॉपी में नोट डाउन करना कर लीजिए, वरना हेयरफोन सॉरी आपके पास भाई ईयरबड्स है, ईयरफोन है, जो भी कान में लगाओ और सुन के अच्छे समझ लो, पेपर जाके लिख के आओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद है शेयर करने कभी मत करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।